गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग जनरल एंट्रीज में कुछ लास्ट की एंट्रियां पढ़ेंगे। इनको हम एडजस्टिंग एंट्रियां भी बोलते हैं या एडजस्टमेंट एंट्रियां भी बोलते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री पहला है क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री। इसका आंसर होता है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये नॉट सो इम्पोर्टेंट, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटा? करें नहीं, ये हमारे लिए लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो वो क्रेडिट होती है। तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंस तो हो गए पर वो दिए नहीं है तो एक्सपेंस तो आएंगे ही आएंगे। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कभी भी आउटस्टैंडिंग की जनरल एंट्री होगी तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अच्छे से, ये थोड़ा सा टफ हो जाती है। सेकंड इज एन इम्पॉर्टेंट एंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री में से एक है कुछ। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है। पहली होती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर उसके बाद तुरंत होती है प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। दोनों एंट्री एक साथ होती हैं ये। चलिए बच्चों, फोर्थ लिखते हैं हम अक्रूड इनकम। accrued income account debit to income। income received in advance, cash account debit टू इनकम ए, और इसकी भी दूसरी एंट्री होती है बी। कुछ टीचर इसको एक ही एंट्री में करा देते हैं, जैसा आपका स्कूल वाला अगर बोले उस तरीके से कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, पर यह भी एंट्री ठीक रहेगी। इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सिक्स्थ, डेप्रिसिएशन की, ये तो बता दी होगी शायद, मैंने नहीं बताई तो लिखे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट। कुछ एंट्रीज हैं ये, प्लीज़ इनको ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ योर बुक। ठीक है बच्चों, जनरल एंट्री को देते हैं इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इसको बोलते हैं अक्रूवल इनकम का क्वेश्चन है, अक्रूवल इनकम का। और अक्रूवल इनकम की जनरल एंट्री क्या थी बेटा? तो इसमें होगी अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट 10,000 10,000। ठीक है, ठीक है। जो चीज़ें ना समझ में आए उसको रोक देना, क्योंकि ये वाली चीज़ें ना टेस्ट में आएंगी, ये यहाँ से आएगा आपको टेस्ट में। ठीक है। दूसरा, सैलरी ड्यू टू स्टाफ। ड्यू का मतलब है पे नहीं करी है, सैलरी देनी थी आपने नहीं दी, सैलरी इज एन एक्सपेंस। एक्सपेंस नहीं देते तो उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग की है, सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग।
सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, ठीक है, सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। आउट ऑफ द रेंट पेड 5000 इज फॉर द नेक्स्ट ईयर, केवल नेक्स्ट ईयर का है, तो ये आपका प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। प्रीपेड एक्सपेंस की जनरल एंट्री होती है प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, टू रेंट बेटा, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस डेबिट होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और ये आपके फिक्स एसेट को कम कर देता है, इसीलिए फिक्स एसेट आपके डेबिट क्रेडिट होंगे। फिक्स एसेट अकाउंट यानी फर्नीचर अकाउंट, डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर अकाउंट, 1 लाख का 10% विल बी 10,000, 1 लाख का 10% विल बी 10,000, ठीक है। चले आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। गुड्स यूज इन मेकिंग फर्नीचर, कोई भी अगर आपकी जो गुड्स होते हैं अगर आप उसको फर्नीचर में ले जाते हो या किसी में भी ले जाते हो तो उसकी एंट्री होती है फिक्स एसेट टू परचेज, और यहाँ पे फिक्स एसेट का नाम है फर्नीचर, तो फर्नीचर टू परचेज। और लास्ट क्लास में ये मैंने आपको बताया था, ये आपके कॉस्ट पे आते हैं 4K, ठीक है, फर्नीचर टू परचेज। प्लीज़ अगर ये एंट्री नहीं आ रही है समझ में तो अभी लिख लें, घर पे जाके दोबारा समझिएगा, क्लास को दोबारा रिपीट करिएगा, पीछे से अपने नोट्स को चेक करिएगा, क्योंकि ये एंट्री जितनी भी हैं इसमें से पेपर में 5-6 एंट्री आएंगी, कम से कम 5-6 एंट्री ज़रूर आएंगी इसमें से, जो सबसे पहले, और टिक भी कर दे रहा हूँ कौन कौन सी एंट्री है। एक ये ज़रूर आएगी सैलरी वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, और एक ये वाली, ये तो एंट्री आनी होती है। रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹20,000 बाय चेक, इतना पहले एक क्वेश्चन मान के चलते हैं, तो इसकी जनरल एंट्री होगी चेक से मिली है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन। अब इसमें से जो कमीशन है वो एडवांस है हाफ, यहाँ पे कितने की थी, 20,000 की थी, हाफ कितना हो गया 10,000, तो कमीशन टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 10K। बैंक अकाउंट यहाँ पे यानी A और B एंट्री होंगी, 2 एंट्रीज होंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कमीशन टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। लिख लिया क्या आप लोगों ने इतना? होना चाहिए ना। आगे आती है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये मैंने अभी नहीं पढ़ाया तो प्लीज़ जो एंट्रीज मैंने पीछे लिखवाई थी उसमें एंट्री को जोड़ लें प्लीज़, जो मैंने पीछे एंट्रीज लिखवाई थी एडजस्टमेंट एंट्री में, उसमें लिख लें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, प्लीज़ जोड़ लें उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, हेडिंग डाल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। तो यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एक्सपेंस होता है हमारे लिए, इसीलिए डेबिट टू कैपिटल, ये कैपिटल में जुड़ जाता है तो हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है, इसीलिए टू कैपिटल। एडजस्टमेंट में जो मैंने एंट्री कराई थी उधर इसकी भी एंट्री कर लें, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ₹1,500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ज़्यादा ना सोचिए, बस इतना मानिए कि अगर टीचर पढ़ा रहा है तो बात सत्य होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके लिए इनकम होती है, इसीलिए ये क्रेडिट हुई है, और ये इनकम आपकी ड्राइंग में जुड़ जाती है, इसीलिए ड्राइंग बढ़ गई, ड्राइंग बढ़ती है तो डेबिट करी जाती है, इसीलिए जनरल एंट्री ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलिए बच्चों आज एक फुल सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट टू द क्रेडिटर, मतलब आपके जो क्रेडिटर्स थे उनको आपने पूरा पैसा दे दिया। स्क्रीन पे देखते हैं, राकेश एक क्रेडिटर था, 2 वर्ड्स लिखूंगा, दोनों वर्ड्स को समझना प्लीज।
और उसके पास 10,000 रुपये निकल रहे थे, मतलब 10,000 मुझे उसको देने थे। मैंने 2 जनरल एंट्री लिखी, पेड टू राकेश ₹3,000 ऑन अकाउंट। इस बात का क्या मतलब हुआ कि केवल 10,000 में मैंने 3,000 रुपये दिए और रफा दफा करा, यार केवल 3,000 रुपये दे दिए क्योंकि बाद में दूंगा, मैं बाद में दूंगा ना यार। तो हम इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, राकेश टू कैश। कैश कितने रुपये, 3,000। अब 10,000 में से 3,000 तो जा चुके, तो बचे कितने। और अब मैं बोलता हूं पेड टू राकेश ₹6,850 ऑन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का क्या मतलब है, इसके बाद में कभी भी उसको पैसा निकल कितने रहे थे, 7,000। अभी तो 7,000 रुपये निकले, अब मैंने दिया कितना उसको, स्क्रीन पे देखेंगे तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, राकेश अकाउंट डेबिट, तुमने पैसा दिया टू कैश। स्क्रीन पे देखना बेटा प्लीज, राकेश पे निकल कितने रहे थे, तो 7,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। पे कितने करे हैं आपने, 150 का फायदा हुआ ना आपको, इसको बोलते हैं डिस्काउंट। क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितने रुपए, 150 रुपये। अभी अभी एंट्री गलत नहीं हुई है कुछ भी, ठीक है ना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इतना समझ में आ गया कि भाई फुल सेटलमेंट का क्वेश्चन होगा तो डिस्काउंट जरूर आएगा। अब ये तो था फुल सेटलमेंट टू द क्रेडिटर, अब आएगा फुल सेटलमेंट टू द डेटर। फुल सेटलमेंट टू द डेटर, इससे पैसा आता है या जाता है, रोहित पे 20,000 रुपये थे हमारे, रिसीव्ड 15,000 रुपीज इन कैश ऑन अकाउंट ऑफ रोहित। इसका क्या मतलब है कि केवल 20,000 में उसने 15,000 रुपये दिया और रफा दफा करा, नहीं। ऑन अकाउंट का मतलब रफा दफा नहीं होता, उसने पैसा दिया, कह रहा बाद में दूंगा, चलो 15,000 रुपये दे दिए उसने, बचे कितने, इन 15,000 की जनरल एंट्री कर लेते। पैसा आया तो कैश को डेबिट करा, कैश अकाउंट डेबिट, किसने दिया मेरे को, रोहित ने। तो ये 15,000 हो गया इसका आंसर। अब बी पॉइंट आता है, रिसीव्ड ₹3,800 इन कैश फुल सेटलमेंट। क्या चीज, पैसे लेने कितने थे मेरे को, पर लिए कितने, और उसके बाद कभी लूंगा मना कर दिए क्योंकि फुल सेटलमेंट है। तो इसकी जनरल एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित। रोहित से कितने रुपए लेने थे मेरे को, 5,000। रोहित ने पैसे कितने दिए, 3,800। तो बाकी के 1200 रुपये का क्या हुआ, डिस्काउंट अलाउ नहीं। प्लीज़ आप इन सारी जनरल एंट्रीज को लिख लें, एक बार सारी जनरल एंट्रीज को लिख लें। फुल सेटलमेंट की बेटा। चलिए वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें प्लीज़, 10th